कंचना जी, ये किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन सब झूठ बोल रहा है, सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है सब झूठ, तो ऐसे तो फिर देश कैसे चलेगा, कैसे फिर प्रोसेस सारे पूरे होंगे? देखिए, अभी जो ज्ञानेश गुप्ता जी का मैंने पूरा 1 घंटे से ज्यादा जो उनकी स्पीच थी वो मैंने सुना। अभी इन लोग का सुन रहे, सबका एक ही है, कोई तथ्यों पर बात कर ही नहीं रहा है। तथ्य यह है कि कह रही थी अभी बहन की 45 दिन के अंदर आपने क्यों नहीं शिकायतें की। अरे हम डे 1 से, जब हरियाणा का रिजल्ट आया, जब दिल्ली का रिजल्ट आया, लोकसभा का, डे 1 से हम इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑनलाइन है, ये फिर 7, 8, 9 फॉर्म भरिए। सुनिए आपकी तरफ बकैती एक एक करके कर लेते हैं। बकैती नहीं करते, सुन लीजिए, बकैती नहीं करने आए यहाँ पर। लिस्ट हम मांग रहे थे, लिस्ट Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. कर रहे हैं आप, बकैती तो बोल ही नहीं रहे हैं। बकैती करते करते तो बाहर हो गए। ठीक है अजय जी, अजय जी, कोई तथ्यों पे जवाब नहीं है तो चिल्ला लीजिए, बस ताली बजवा लीजिए, भाई काफी है। एक मिनट, इलेक्शन कमीशन ने हमें लिस्ट दिया सारा, तो रीडेबल मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं दिया। इवन आज इसका भी फर्क बताया उन्होंने, आज इसका फर्क बताया है ज्ञानेश कुमार ने। क्या ज्ञानेश कुमार ने आपने पूरा ये बोला, सुन लीजिए, आप पूरी बात तो सुनिए। उन्होंने यह बताया कि ताकि कोई उस डेटा को लेकर किसी और के फोटो पर किसी और का फोटो ना लगाकर, किसी और के नाम पर किसी और का नाम ना लगाकर उसको मिसप्लेस कर दे। अरे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कौन जाकर मिसप्लेस कर सकता है? ऑथेंटिक डेटा, जब चुनाव होगा, जब कोई चुनाव वोट करने जाएगा तो इलेक्शन कमीशन के पास जो रहेगा उससे ना होगा वोट, कि जो विपक्ष के पास रहेगा उससे होगा वोट। तो इस तरह से आप जवाब देते हैं। देश की जनता पूरी तरह सुन रही है। और 45 दिन आपने सीसीटीवी क्यों उड़ाने की बात की, क्यों आपने हटाने की बात की सबसे मजबूत? और ये बताइए कि 65 लाख वोटरों में सवाल पूछा गया था ज्ञानेश गुप्ता जी से कि 65 लाख लोगों में से कितने स्थानांतरित हुए और कब हुए, आप यह बताइए। कितने लोग की मृत्यु हुई और कब हुई, आप यह बताइए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पे एकदम सन्नाटा छा गया। गोल गोल घुमा के उन्होंने जवाब दे दिया, जैसे ये गोल गोल 22 सालों का रिकॉर्ड है वो। और किस बेसिस पे, किस आधार पे उन्होंने पाया, किस बेसिस पे, किस आधार पे उन्होंने पाया कि हाँ ये परमानेंटली रूप से शिफ्ट हो गए? कौन सा सर्वे इन्होंने कराया? बीएलओ अपने मन से भर दिया, परमानेंटली शिफ्ट हो गए। बीएलओ को इतना पूरा नॉलेज है, हर व्यक्ति का नॉलेज है कि ये तो वहां का वोटर बन चुका ही होगा। आप कैसे चीजें ठीक होंगी जरा ये भी बता दीजिए। नहीं, ठीक कैसे होंगी? आप इसको प्रॉपर टाइम लीजिए। हम कभी एसआईआर के खिलाफ नहीं थे, ना ही होंगे। आप प्रॉपर टाइम लीजिए, मिनिमम 6 महीने लीजिए, जो कि इनके एनडीए के साथी भी कहते हैं कि आप मिनिमम 6 महीने लीजिए। आप उस प्रोसीजर को करिए, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिए, ताकि इतनी बड़ी गड़बड़ झाला नहीं हो। लेकिन इनको चुनाव के 1 महीने पहले ही कराना था। अभी 1 महीने बाद ये फ्रीज कर देंगे वोटर लिस्ट। कौन कहां जाएगा कंप्लेन करने? किसी को इस बार चुनाव लड़ना है और उसका नाम हटा दिए तो 5 साल वो वेट करता रहेगा कि 5वें साल में मेरा नाम आप ये कह रही हैं कि चुनाव लड़ूंगा। करेक्शन होते होते खेल सारा हो जाएगा, आप ये कह रही हैं। ठीक है चारू, आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज। जी देखिए, तथ्यों की बात कर रही हैं मेरी बहन। इनको ये याद दिला दूं कि ये उस पार्टी से आती हैं जिनके पोस्टर बॉय 2-2 वोटर आईडी कार्ड लेके घूम रहे थे। अरे 2-2 वोटर आईडी कार्ड लेके घूम रहे थे। और आते हैं तथ्यों पर आते हैं। बीना देवी कौन है? चले आगे। 2 वोटर अरे कंचना जी, कंचना जी, आपको बोलने दिया मैंने। बंद था हमारा, एक बंद हो चुका, एक ही चालू है, एक ही इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट। गड़बड़ी तो खुद करके बैठे हैं। 2-2 वोटर आईडी कार्ड खुद दिखाते घूम रहे हैं। एनडीए के सांसद वीणा देवी के पास। अब मैं बोल लूं बहन जी, अब मैं कंचना, चारू बोल ले प्लीज। चारू जी, तो ये तो था पहला तथ्य। अब ये कितना भी चिल्लम चिल्ली कर ले, भाई ऐसे बड़े लोग हैं जो 2-2 वोटर आईडी कार्ड। लेकिन ये सच है ना कि डिप्टी सीएम के पास भी मिला, वीणा देवी के पास भी मिला। सुधारा ना जाए, पॉइंट क्या है? सुधारा ना जाए क्या? देखिए, इलेक्शन कमीशन ये कहता है ना वो भाजपा की तरफ है, ना वो एसआईआर हो जाने के बावजूद मिला। हाँ, और इसी को सुधारने की ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको खत्म करना अभी जरूरी है। दूसरा तथ्य आपको बताती हूं, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल एक बहुत ही सिंपल सी बात है। उसका एक फॉर्म 23 भी आता है। उस फॉर्म को कर्नाटका के सीईओ ने ऑनलाइन इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया।
और कहा, सिंपल सा फॉर्म है, उसमें 3 बातें पूछी गई। राहुल गांधी ये बता दे कि उनके हिसाब से कहां कहां किस किस गलत आदमी का नाम दाखिल किया गया, और दूसरे पॉइंट पे ये लिख दे कि जहां तक मुझे मालूम है ये सारी जानकारी सही है, और अगर सही नहीं होगी तो कानूनी प्रक्रिया के तहत मुझे 7 साल तक की जेल हो सकती है। इस वजह से साइन करे बिना भाग गए। अरे कंचना जी, मेरी आवाज दबाने से सच नहीं दब जाएगा, सच नहीं दब जाएगा। मैं आपको बताती हूँ ना, भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने क्या क्या बात कही। देखो दोनों के आप डाल देना चाहिए और चुप। ये इसका जवाब अमीन साहब से ले लेते हैं। अमीन साहब मेरे ऊपर इसीलिए बोलना शुरू कर रही है क्योंकि तथ्यों से परेशानी है, सुन नहीं पा रही तथ्य। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आपका चिल्लाना हो जाए तो तीसरा तथ्य देती है। यात्रा शुरू होने वाली थी, इनके पास कोई जवाब नहीं। कंचना देखिए टाइम खत्म हो रहा है, चारों जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात पूरी देखिए करें। बहुत पहाड़ उखाड़ लिए इन्होंने पिछली यात्राओं के साथ, जो इस यात्रा के बाद उखाड़ने जा रहे हैं। 240 पे आ गए आप, 240 पे आ और गए, फिर भी वोट चोरी कहते हैं। देखिए वोट चोरी, कंचना जी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। चलिए ठीक है, जरा अमीन साहब